नमस्कार। दास्तान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में हम आपको कई कहानियां सुना चुके हैं। मध्य प्रदेश की कई ऐसी बातों के बारे में आपको अवगत करा चुके हैं जो आपने हमारी कहानियां सुनने के बाद ही महसूस किया होगा कि मध्य प्रदेश ने अपने अंदर इतनी कहानियां समेटी हुई हैं। हमने राजमहलों की कहानी सुनाई, हमने राजा रानियों की कहानी सुनाई, हमने आपको फिल्मी कलाकारों के बारे में, संगीतकारों के बारे में, राजनेताओं के बारे में, सफेद शेर, क्रिकेट के खिलाड़ी और ऐसी कई बड़ी ही मजेदार कथाएं सुनाई हैं। हम विश्वास रखते हैं कि ये कहानियां आपको रोचक तो लगी ही होंगी, साथ ही इससे आपकी जानकारियों में भी इजाफा हुआ होगा। इस बार की कहानी हर बार की कहानी से कुछ अलग है। आज ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात होगी जो पीड़ित समाज के उत्थान के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, विशेषकर दिव्यांग बच्चों, निर्धन, असहाय एवं जनजाति समाज में अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने उनकी सेवा में लगा दी और साथ ही महिलाओं और नौजवानों को भी आगे बढ़ाने में हमेशा हाथ बढ़ाया। जी, हम बात कर रहे हैं विवेक तन्खा की। विवेक तन्खा भारत के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा में मध्य प्रदेश से सांसद हैं। आज का कार्यक्रम हमारा उपहार है मध्य प्रदेश फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री विवेक तन्खा को उनके जन्मदिन के अवसर पर। चूंकि इस कार्यक्रम के पीछे श्री विवेक तन्खा एवं ITV और इंडिया न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर कार्तिकेय शर्मा का हाथ है, तो हमने सोचा क्यों ना हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको एक छोटा सा उपहार उनकी जीवन कथा के रूप में देने की कोशिश करें। उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं 2 लाइनें सुनाना चाहूंगा, सुनिए। उस दिन खुदा ने भी जश्न मनाया होगा जिस दिन उसने विवेक तन्खा को बनाया होगा। उस दिन खुदा ने भी जश्न मनाया होगा जिस दिन उसने विवेक तन्खा को बनाया होगा, पर उसने भी बहाए होंगे कई आंसू जब उसने विवेक तन्खा को पृथ्वी पर भेजकर खुद को अकेला पाया होगा। विवेक तन्खा मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल बने थे। श्री विवेक तन्खा को भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किया गया था। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ और उनमें कुछ विवादों को हल करने में भी विवेक तन्खा की अहम भूमिका रही थी। विवेक तन्खा का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति एक पद पर लंबे समय तक रहकर न्याय कर सकता है। नए लोगों को मौका मिलते रहना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाया है और हमेशा नए लोगों को मौका देने के प्रयास भी किए हैं। श्री विवेक तन्खा का जन्म 21 सितंबर 1956 में रीवा में एक प्रतिष्ठित कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। आपके पिताश्री जाने माने वकील थे एवं विवेक तन्खा के दादा रीवा रियासत में आजादी के पहले एक्साइज कमिश्नर और एजुकेशन सेक्रेटरी होते थे। तन्खा परिवार बाद में जबलपुर आ गया। 1972 में जबलपुर हाई कोर्ट का जज बनने का प्रस्ताव मिला। आपके परम मित्र जस्टिस JS वर्मा, वो भी उनके साथ ही जबलपुर हाई कोर्ट के जज बने, जो बाद में
भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने। जस्टिस तनखा का अचानक 1978 में देहांत हो गया। श्री विवेक तनखा के कंधों पर कम उम्र में ही अपने पिता के कार्यों को पूर्ण करने की जिम्मेवारी आ गई और आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री प्राप्त करने के बाद जबलपुर में वकालत की शुरुआत की और श्री विवेक तनखा को मध्य प्रदेश सरकार ने एडवोकेट जनरल बना दिया, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल थे। और बाद में आपकी काबिलियत के सम्मान स्वरूप भारत सरकार ने उन्हें अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी भी बनाया। श्री कपिल सिब्बल भारत के मशहूर वकील और राजनेता, आपका क्या कहना है विवेक तनखा के बारे में? विवेक तनखा ना केवल एक वकील हैं, ना केवल एक नेता हैं, पर एक बहुत ही अलग किस्म के व्यक्ति हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप विवेक तनखा के बारे में क्या सोचते हैं? अरे भैया, वो तो बड़े अद्भुत शख्स, मेरा उनके प्रति लगाव भी बहुत है। हिंदुस्तान में मैंने कई लोगों को देखा और हर व्यक्ति मुझे एक वन डिमेंशनल लगा। मतलब कि अगर हम वकालत करते हैं तो सारी उम्र वकालत ही करते रहते हैं, लेकिन विवेक जी एक ऐसे इंसान हैं जो मल्टी डायमेंशनल है। उनकी एक पर्सनैलिटी, उनकी कई पर्सनैलिटियाँ हैं। और ख़ास तौर पे जो वो जनता के लिए उन्होंने जो काम किया है वो मैं समझता हूँ कि उसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। और वकील होते हुए जो उनकी आउटरीच रही है, मतलब कि अपने पिता के नाम पे स्कूल खोल दिए, स्पैस्टिक्स के लिए काम कर रहे हैं, हर साल हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, बड़े बड़े मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वहाँ फ्री सर्जरी करते हैं, आदिवासियों के लिए फ्री सर्जरीज करते हैं। वकालत में भी एक उच्च कोटि के वकील हैं और इंसानियत के दौर पे बहुत कम ऐसे इंसान मिलेंगे जिनके मन में वो संवेदना है। मैंने देखा कि कोरोना के वक्त उन्होंने किस किस्म का काम जनता के लिए किया। कई बार तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे कि ऐसा व्यक्ति जिसके मन में मुश्किल सिचुएशन में अपना ख्याल न करते हुए जनता के बीच पहुंचकर वहाँ ये पहुंच के उन्होंने काम किया, कौन करता है? साथ साथ में वो एक ऐसे नेता हैं जो सबके साथ जुड़े हुए हैं। मैं खुद जानता हूँ, किसी की भी दल का नेता हो उससे बात करने के लिए तैयार हैं। इंसान की जो पहचान होती है और अपनी डिग्निटी के साथ अभी हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। हाँ, ऐसे इंसान आपको बहुत बहुत कम मिलेंगे। जहाँ तक राजनीति का सवाल है सर, उनका भविष्य राजनीति में शुरू हुआ है और कहाँ तक पहुँचेंगे वो ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारी शुभकामनाएं कि उनके जन्मदिन पे ऐसी जगह पहुँचे। लेकिन हमारे मन में वो विचार है कि मध्य प्रदेश में कि अगर उनको आगे बढ़ाया जाए तो जितना काम वो जनता के लिए मध्य प्रदेश में कर सकते हैं, जो उनके रिलेशंस हैं मध्य प्रदेश में, मैं सोचता हूँ बड़े कम लोग हैं। और साथ में उनकी जो इमेज है, देखिए मुझे बताओ हिंदुस्तान में कितने नेताओं की ऐसी इमेज है विवेक तनखा की है, अपनी उंगलियों में गिन सकते हैं। हाँ, तो मैं समझता हूँ, और मैंने तो कहा उस दिन कमलनाथ जी को भी कहा कि अब इनको आप मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाइए, और बनाएंगे तो देखिए मध्य प्रदेश कहाँ से कहाँ चले जाएगा। देखिए ऐसा है, ये किसी से कुछ लेते नहीं हैं। इन्होंने सारी उम्र किसी से कुछ नहीं लिया, इन्होंने हमेशा दिया। विवेक तनखा ना केवल सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं, परंतु एक जनप्रिय नेता होने के साथ एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आपने दिव्यांग बच्चों की सेवा करने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में कई स्कूल अपने पिता की याद में जस्टिस तनखा मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से खोले हुए हैं, जिसमें आप करीब 23 वर्षों से हजारों बच्चों को नई दिशा और नई जिंदगी देने में
सफल हुए हैं। आइए आपके द्वारा प्रारंभिक किया हुआ पहला जबलपुर का स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, जिसका हम आपको अवलोकन कराते हैं और आप स्वयं देखेंगे कि विवेक तनखा ने किस प्रकार से दिव्यांग बच्चों की सेवा में अपनी जिंदगी खपा दी है। कि विवेक तनखा का ये जो एक मेजर वर्क है कंट्री के अंदर फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे स्कूल की स्थापना एक बहुत अच्छी सोच के साथ विवेक कृष्ण तनखा ने की। उनके पिता स्वर्गीय जस्टिस राजकृष्ण तनखा जी को बच्चों से बहुत लगाव था। तो जब विवेक तनखा जी ने वकालत के पेशे के साथ साथ सामाजिक जीवन में प्रवेश किया, उनकी रुचि सबसे पहले इस क्षेत्र में आई कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है। तो शहर के अंदर कोई ऐसी संस्थान नहीं थी बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। जब 1996 में इसकी स्थापना की गई, उस समय कहीं दिमाग में नहीं था कि ये स्कूल इतना वृहद रूप ले लेगा। ये था कि 20-25 बच्चे की हम लोग देखभाल करेंगे, रोटरी क्लब का प्रमाइसेस है, तो क्यों ना वहाँ शुरू किया जाए, जिसमें स्कूल को स्टार्ट किया गया। और 6 बच्चों से बढ़ते बढ़ते ये आज हमारे पास 200 से ऊपर बच्चे हैं। आज हमारे पास 213 स्पेशल बच्चे हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं, जिसमें हेयरिंग इम्पेक्ट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिस्टिक, फिजिकली हैंडीकैप और सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे। इन सभी बच्चों के लिए हमारे पास स्पेशल एजुकेटर्स है और दूसरी सुविधाएं जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, मल्टी सेंसरी थेरेपी, और इनके लिए अभी हमने एक डॉल रूम की बनाया है। विवेक सर के बारे में ऐसा मैंने सुना था, तो मैंने उनके कारण मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। और इंसान और इंसानियत, यदि मतलब उनको हम देवता कह सकते हैं आज के इन बच्चों के लिए और उन गरीब वर्ग के लिए जिनको कि आज सहारे की ज़रूरत है। मैं नॉर्मल स्कूल में जब पढ़ाने के बाद यहाँ पर आई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत पहले इनके साथ में काम करना चाहिए था, और आज ऐसी स्थिति है कि मुझे लगता है कि मैं इनके अलावा और किसी के साथ काम कर ही नहीं सकती हूँ। अच्छा, तुमको कैसा लगता है इस स्कूल में? अच्छा लगता है। विवेक तनखा को जानते हो? जानते हैं। ये विवेक तनखा को जानते हैं? कैसे आदमी है विवेक तनखा? विवेक तनखा की कहानी जारी है। थोड़ा सा ब्रेक ले लें।